नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। लेट्स सी, स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मिड मंथ प्रेडिक्शन जो है वो टैरो रीडिंग से क्या आती है। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपका जो आया है ओवरऑल एनर्जी वाला वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, महीने के स्टार्टिंग में ना आप खुद को थोड़ा सा स्टक या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आए जिसको आपको लगे कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली असल में आपको बंधन सा महसूस होगा, लेकिन ज़्यादा आपको सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप है ना रियलिटी में रहिए। एक तरीके का आपको फील होगी बंदिश वाली, लेकिन एग्जैक्टली वो बंदिश है नहीं। इस समय का फेस कुछ ऐसा रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो है वो कहीं आपको बंदिश हो रही है, आपको सही चीज़ नहीं पता चल पा रही है, आपको एक तरीके का फियर, एक तरीके का डाउट, अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहेगा कि आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप अगर कुछ आगे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसे कर पाए, उसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। इस तरीके की फीलिंग आपको रहेगी ये स्टार्टिंग के महीने में, लेकिन एग्जैक्टली अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है बिल्कुल। और अपनी आंखें जो है वो खोल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप आपके अंदर फ्रीडम है ना, आप दिल से, खुला दिल से सोचते हैं, तो यूनिवर्स एक तरीके से कह रहा है कि सिचुएशन जो है वो जितनी भी नेगेटिव हो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बस अपने डर, अपने इल्यूशन जो है उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और बिल्कुल सारी चीज़ों को दिमाग से क्लियर रखना है। किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके की कोई चीज़ आपके मन में अगर आ रही है तो ट्रांसपेरेंसी रखिए रिश्तों में, आपस में बात करिए तो चीज़ें जो है वो क्लियर रहेंगी। मिड ऑफ द मंथ में एक जो एनर्जी आपके अंदर आएगी वो काफ़ी सॉफ्ट है। ये कार्ड है ना, ये दिखाता है इमोशनल बैलेंस को, दिखाता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को भी दिखाता है, रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को, या फिर ये समझ सकते हैं कि किसी तरीके का ट्रस्ट दिखाता है। मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डाउट होगा, लेकिन इस समय आप जो है अपने ट्रस्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप ये भी हो सकता है कि किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़े और आपस में कोई रिश्ता है जिसमें आप आपस में बात करेंगे और उसमें इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपस आपके रिश्तों में भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कोई कोलैबोरेशन, कोई टीम, आपके ऑफिस के जो कुलीग्स हैं, आपके जो टीम है, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जो कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इस तरीके का, और वो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। लव लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई है कि एक डीप कनेक्शन आप फील कर पाएंगे और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे। और ये मैसेज है ना, ये कार्ड देता है आपको कि जब भी दिल और दिमाग है ना बैलेंस में रहता है तो चीज़ें जो है उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो जैसे स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, थोड़े डाउटफुल थे, अगर आप है ना उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो सेकेंड फेज जो है ना, ये वाला कार्ड बता रहा है कि जब ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग जो है वो हर चीज़ में क्लियर रहती है, चाहे वो अपने आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, या किसी भी तरीके के किसी भी पार्ट में हो। तो किसी के साथ मिलकर अपनी एनर्जी को थोड़ा अपलिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये देखती हूँ कि मंथ का एंड कैसा रहेगा, तो मंथ के एंड में एक दिख रहा है कि कोई नया चैप्टर जो है वो आपका खुलेगा फाइनेंशियली या करियर वाइज। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक काफ़ी आपको पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। आपको ये कार्ड जो है ना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस और
फाइनेंशियल ग्रोथ का सिंबल है। तो ये सब जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। आपको है ना कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, हो सकता है कि कोई नया प्रमोशन आपको मिल जाए, किसी भी तरीके से इनकम सोर्स जो है ना वो आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ये भी हो सकता है कि कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप कहीं पे इन्वेस्ट भी करें, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिट करेगी। ये एक तरीके से नई चीज़ की शुरुआत दिखा रहा है, जो कि एक कुछ भी है जो आप नया शुरू शुरू करेंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। जो करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा और तरीके से प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। और पूरे महीने जो आपका जो कार्ड है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी रहेगी। मतलब कि पूरे महीने जो है वो बहुत फ्रेश, यूथफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके साथ जो है वो चलती रहेगी। अंदर जो है आपके मन में एक नया स्पार्क, नई आइडिया, न्यू डायरेक्शन, नई चीज़ के बारे में सोचना, ये जो है इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके अंदर रहेंगी और आप रेडी रहेंगे चीज़ों को करने के लिए, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। आपके अंदर एक नई क्रिएटिविटी रहेगी, एक नया एंथुसियाज्म रहेगा, जो कि आपको लगेगा कि बस अब डर से आगे निकलना है और अब मुझे कुछ पॉजिटिव करना है। और बिल्कुल आपको ज़रा भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि सारे कार्ड्स जो है वो ओवरऑल एनर्जी ये बताती है कि यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है और बस आपको अपनी हिम्मत दिखानी है, बस आपको एक्शन लेना है। ये थी एक जनरलाइज प्रिडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रिडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।